डालडा के डिब्बे को बजाकर जिन्होंने तबला सीख लिया, इसके बाद लगा कि छत्तीसगढ़ी संगीत में कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ी संगीत में गाया और छत्तीसगढ़ी संगीत को एक नई ऊंचाइयां दी। ए मोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला लेंगे मोरे दाई। जो उसकी खुशबू है, माटी की महक है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, पर उसमें छत्तीसगढ़ी खुशबू होना चाहिए। आपको कभी फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला है? आपके सिर पर पगड़ी हमेशा दिखती है, क्या कारण है ये पगड़ी पहनने? आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? कहाँ से आपने कॉलेज की पढ़ाई की? बस 1 साल गया हो बस। कौन उस समय साथ दे रहा था? क्योंकि सच्चा साथी वही होता है जो संघर्ष के दिनों में साथ दे। मेरे सांगीतिक जीवन में और एक मिनट, ये बात आता है ना तो भर जाता है। सिनेमा में ये कहा जाता है कि बिना जैक लगाए कुछ मिलता नहीं है, तो आपने कहा और नहीं, मैं कहीं जैक नहीं लगा। कि आपको पान खाने का बड़ा शौक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो रायपुर में सबसे अच्छा पान कहाँ मिलता है? आपके गीत जो हैं वो कंचन जोशी जी के साथ बहुत आते हैं। हाँ। क्या आपको कोई दूसरा गायक पसंद नहीं है? तोला लाली के लुगरा गजब खोले ना, तोरे झुल झोले रंगे ना नजर झोले ना, ओहे ठेहा ठौर के सुरता पौर के, मन ओले हावत मोरे आम मोरे के हो। विवेक शर्मा जी अपने कार्यक्रम की कितनी फीस लेते हैं? कार्यक्रम बड़ा है, लोग ज्यादा हैं, तो उतना तो कई कलाकारों का ये आरोप था कि उनका ग्रेडेशन कम कर दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल। और अभी तो नया कुछ निकला है कि उनको वो एग्जाम देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कलाकार हैं, वो अब नेता बन चुके हैं। आपकी भी इच्छा होती है कि नेता में विलीन थोड़ा? डालडा के डिब्बे को बजाकर जिन्होंने तबला सीख लिया, थोड़ा हाथ साफ हुआ तो हारमोनियम में उंगली फेरी, हारमोनियम में मन लग गया और एक भजन गायक बन गए। थोड़े दिन बाद लगा कि अब छत्तीसगढ़ी संगीत में काम करना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ी संगीत में गीत गाकर वो एक छत्तीसगढ़ी संगीत को नई ऊंचाइयां दी। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के मशहूर सिंगर विवेक शर्मा जी की। नमस्कार, मैं हूं दीपक साहू और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल का ये खास पॉडकास्ट, जहां बात होती है छत्तीसगढ़ी संगीत की, लोक कला की। आज हमारे स्टूडियो में इन्हीं छत्तीसगढ़ी कला और लोक संस्कृति पर बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के मशहूर सिंगर विवेक शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और मैं IBC 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो मुझे इस ब्रॉडकास्ट में आमंत्रित किए। सबसे पहले सवाल तो यही कि जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है, उस उम्र में आप संगीत के क्षेत्र में आ गए, आप डालडा के डिब्बे को बजाकर संगीत सीख रहे थे। कैसे आना हुआ छत्तीसगढ़ी संगीत में? देखिए, छत्तीसगढ़ी संगीत में तो मैं बाद में आया, पर उससे पहले संगीत में कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ कि घर पे ही पूरा संगीत का माहौल है शुरू से। पापा जी, मंदिर है हमारा वहाँ पे, और भजन रामायण में जाया करते थे, तो उनके साथ मैं जाता था उस टाइम जाया करता था। तो वहीं हमारे मंदिर में पापा लोग बैठते थे, भजन गाते थे, तो वहीं पे डालडे के डब्बा को मैं बजाया करता था। तो वहीं से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे ढोलक बजाया, तबला बजाया, फिर हारमोनियम बजाना थोड़ा सीखा पापा जी से। फिर मैं शुरू में कुछ साईं बाबा के भजन, घर में तो साईं बाबा का मंदिर था शुरू से, तो साईं बाबा के भजन से मेरी संगीत की शुरुआत हुई है जी। एक छोटा सा भजन गाया करता था मैं उस समय, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, वहाँ से संगीत की शुरुआत हुई। संगीत कुल मिलाकर आपको विरासत में मिली है। हाँ, ईश्वरीय देन माना जाता है संगीत को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको कब लगा कि ईश्वर ने आपको इस चीज़ से नवाजा है? धीरे धीरे, बस वहीं से जब शुरुआत हुई तो पापा जी का कहना था कि इसको विधिवत सीखो, क्योंकि हम लोग तो कर लिए, ठीक है, आप विधिवत सीखो। तो मैं यहाँ कमला देवी संगीत महाविद्यालय में जाया करता था, वहाँ से मैं संगीत की शुरुआत की, वहाँ से मैंने कोर्स भी किया। फिर धीरे धीरे भजन गाने लगा और भजन के कार्यक्रम करता था उस समय। अच्छा। हाँ, शुरू में आज भी करता हूँ, लेकिन अब छत्तीसगढ़ी जब से लाइव शो चालू हुआ तो भजन का कार्यक्रम कम हो गया, छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम ज़्यादा चालू हो गया। तो और एक जैसी ईश्वर की इच्छा है, अभी आपने बोला कि ईश्वर के कृपा बिना कुछ भी नहीं होगा, वो उन्हीं की देन है और आज भी है, कोशिश कर रहा हूँ।
जब आप संगीत के क्षेत्र में आ रहे थे, क्योंकि एक माँ बाप का सपना होता है कि बिल्कुल। बच्चा पढ़े लिखे और कुछ बड़ा करे, कुछ अधिकारी बने, अफसर बने। परिवार का रिस्पांस कैसे रहा आप संगीत के क्षेत्र में आए थे, क्योंकि इसको अनिश्चितता का दिन माना जाता है। हाँ हाँ, शुरू में तो बहुत डांट खाया मैं जी। बहुत डांट खाया। उस समय मना भी करते थे, बल्कि पापा खुद संगीत में थे, लेकिन संगीत अभी म्यूजिक का स्कोप अभी बढ़ा है। उस समय जब अपन कर रहे थे तो उस समय म्यूजिक का उतना स्कोप नहीं था। तो उस समय लगता था कि संगीत में आएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा ये। तो उस समय फिर बहुत डांट खाया करता था। फिर धीरे धीरे कुछ मैं गाने में रिकॉर्ड किया तो थोड़ा रिस्पांस मिलना चालू हुआ, तो उनको भी लगा कि अच्छा कर रहा है, और आज तो पूरा सपोर्ट रहता है पूरा घर में। जैसे आपने बताया कि आपको संगीत विरासत में मिली है, वो एक प्राथमिक होती है। उसके बाद आपने विधिवत शिक्षा ली, तो ये अंतर कैसे होता है कि विधिवत शिक्षा में कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि संगीत तो पहले से रहता ही है। हाँ, देखिए, विधिवत शिक्षा में हम स्वर लिपि सीखते हैं, सब चीज़ें विधिवत होती है, उसमें अलंकार है, जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो ज़रूरी है। अब देखिए, अब ट्रेन में भी एक मांगने वाला बहुत अच्छा गाना गाता है, बिल्कुल। लेकिन वो विधिवत सीखा नहीं है, वो ईश्वरी देन है। पर विधिवत सीखना इसलिए ज़रूरी है, आज का जो युग चल रहा है बहुत कंपटीशन का युग है ये। तो आपको हर क्षेत्र में पारंगत होना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा और जानकारी रखना पड़ेगा कि हम जिस गीत को गा रहे हैं उस गीत का राग क्या है, उस गीत में कितने सारे सुर लगते हैं, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखना पड़ता है। इसलिए विधिवत संगीत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ में विधिवत ज़रूरी है, बाकी तो ईश्वर की कृपा है। आप संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। कौन से गीत से आपको प्रसिद्धि मिली थी? एक मेरा, वैसे तो मैं बहुत समय से मैंने कोशिश किया और कोशिश आज भी कर रहा हूँ, लेकिन एक माता रानी का जज गीत आया था। वो उस समय टिकटॉक का ज़माना था। बिल्कुल। तो टिकटॉक में 2 दिन में 50,000 कम से कम उसके वीडियोस बन चुके थे। वो गाने का नाम है मोला बेटा कहे कि बुला ले महामाई। हाँ, इस गीत से वो वायरल हुई। तो लोगों ने थोड़ा जाना मुझे तो कि छत्तीसगढ़ में कोई गायक है विवेक शर्मा। तो हमारे दर्शकों को भी वो गीत आप गुनगुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ए मोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले ये मोरे दाई, तोर बिना कोनो नहीं है मोर, अर्ज सुन ले दाई मोर, का कहो कर लाई, तैहा गोदी माँ खिला ले दाई। इसमें सबसे अच्छा जो लाइन है, जन्म देवैया दाई के छूट गए हावे कोरावो, तान बोली सुन 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 के करे जम पर थे कोरावो। वाह। रोवत हैं आंसू मोरे नैना दाई वो, रोवत हैं आंसू मोरे नैना भारी है दुखदाई, तैहा गोदी माँ खिला ले दाई मोला बेटा। इस गीत से लोग मुझे जाने और ये गीत बहुत बहुत प्रचलित हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ के बाहर भी लोग सुने। हर गांव में ये गीत बजता हाँ, है। हर गांव में आज भी चल रहा है, लोग गाते हैं, हर मंडलियां गाती है। ए मोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले ये मोरे दाई, तोर बिना कोनो नहीं है मोर, अर्ज सुन ले दाई मोर, का कहो कर लाई, तैहा गोदी माँ खिला ले दाई मोला बेटा, मोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई, तोर गोदी माँ खिला ले ये मोरे दाई। क्या बात है। आज भी ये गाना गाँव में गूंजता है। बिल्कुल गूंजता है। इसका एक अंतरा था, वो लाइन बहुत लोग उसको ज़्यादा पसंद किए, मुखड़ा से ज़्यादा। इसका लाइन ऐसा है, जन्म देवैया दाई के, जन्म देवैया दाई के छूट गए हावे कोरावो, ताना बोली सुन 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 के करे जम पर थे कोरावो। ये वो जज्गीत था।
स्ट्रगल के दिनों में भी आप बहुत स्ट्रगल किए होंगे। कौन आपको स्ट्रगल तो पूरे जीवन भर है। कौन उस समय साथ दे रहा था? क्योंकि सच्चा साथी वही होता है जो संघर्ष के दिनों में साथ दे। ऐसा कोई शख्स रहा है जो आपको संघर्ष के दिनों में बहुत साथ दिया हो? मेरे सांगीतिक जीवन में, और एक मिनट भाई, ये बात आता है ना तो भर जाता हूँ। दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल किया आप। मेरे सांगीतिक जीवन में या जीवन में मेरे छोटे भाई नीलेश का बहुत बड़ा हाथ है, जी। जिसमें वो शुरू से मेरे वो साथ है और आज भी है। अगर बोला जाए कि विवेक शर्मा को अगर जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के बाहर हो, जहाँ भी हो, तो उसमें नीलेश भाई का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं दोनों में बोला ना, मैं संगीत जीवन में भी पहले और उसके पहले जीवन में भी। जीवन में बहुत सारी चीज़ें वो देखता है। मैं तो इतना व्यस्तता रहता हूँ, मतलब इतना व्यस्त हो जाता हूँ रिकॉर्डिंग में और इधर उधर जाने में। वो घर का पूरा बागडोर वही संभालता है हाँ। और पूरा कार्यक्रम भी वही देखता है। और मेरे जितने भी गाने हैं, अभी तक, चाहे वो मोला बेटा से लेके हो या अभी तक सोन मछली हो, या जितने गाने भी, सब में रिदम संयोजन वो अकेले करता है, अकेले। ओ, बहुत बड़ी बात। तो उसका बड़ा बड़ा हाथ है उसका। आप भावुक भी हो रहे हैं हाँ। उनको याद करके। हमेशा किसी भी चीज़ के लिए एक प्रेरणा होता है। हाँ, संगीत में आप किसे अपना प्रेरणा मानते हैं? संगीत में प्रेरणा मैंने अपने गुरुजी को माना है। जी। मेरे गुरुजी श्री पद्मश्री मदन चौहान जी मेरे गुरुजी हैं। उनसे मैंने संगीत की अदायकी और रख रखाव, गाने धुन बनाने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखा और आज भी सीख रहा हूँ। अच्छा बात है। और वो तो एक बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। हाँ बिल्कुल, पद्मश्री है आज। सूफी गाते हैं। आप भी सूफी गाते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं तो छत्तीसगढ़ी में आज चालू किया। बाकी मैं गीत, गज़ल, भजन, यहीं से मेरी शुरुआत हुई। जी। उसमें मैं कव्वाली भी गाया करता था और मैंने कई दरगाहों में मैंने कव्वाली की प्रस्तुतियाँ दी हैं। ओह। अभी थोड़ा रुका हूँ, अभी बहुत सारी बातें, अभी आप तो जान रहे हैं, पंडित विवेक शर्मा दरगाह में अगर गा दिया तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। लेकिन इसमें कलाकार के लिए कोई जगह स्थान नहीं होता कलाकार का है। कोई धर्म लेकिन नहीं। आज के लोग ऐसा बना दिए हैं तो थोड़ा से अभी भजन कीर्तन अच्छा चल रहा है। हाँ, ऐसे कलाकार और को- छत्तीसगढ़ी बढ़िया, अच्छा लोग सुन रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। विवेक जी, दर्शकों को हमेशा ये जानने की इच्छा होती है कि कलाकार कैसे रहते होंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होती होगी। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? कहाँ से आपने कॉलेज की पढ़ाई की? मेरी पूरी पढ़ाई हिंदू हाई स्कूल से हुई है। जी। बैरन बाजार रायपुर में हिंदू हाई स्कूल है, वहाँ मैंने 12th तक पढ़ाई किया। उसके बाद महंत कॉलेज में मैं एडमिशन लिया, तो अब पूरा ध्यान तो संगीत की ओर था। बस 1 साल गया हो बस, पहले अच्छा। साल। उसके बाद फिर म्यूज़िक कॉलेज में डिप्लोमा चल रहा था मेरा। अच्छा। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल थे मूर्ति सर, उन्होंने कहा कि आप यहीं डिग्री कोर्स कर लो। तो मैं कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज में छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यहीं से मैंने डिग्री किया। प्लेबैक सिंगिंग के बाद अब आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं। हाँ। कैसे प्रतिक्रिया रहती है लोगों की? बहुत, मतलब मैं सोचा नहीं था कि लोग हजारों की भीड़ में मेरा इंतज़ार करेंगे और रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 5 बजे तक लोग ऐसे बैठे रहते हैं। मतलब ये लोगों का प्यार है। मैं आश्चर्य रहता हूँ मैं देख के कि लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं मुझे। मैं सोचा नहीं था अपने जीवन में कि ऐसा भी कभी क्षण आएगा। क्योंकि मैं उस समय भजन के जब कार्यक्रम करता था तो मुश्किल से 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग रहते थे, तो वही मेरे लिए बहुत था। हाँ, वो सीमित। लेकिन आज हजारों लोग मैं देखता हूँ लोगों में, वो भीड़ और वो पागलपना, वो और मेरे पूरे गाने में, मतलब मेरा पूरा कार्यक्रम पूरा एकदम एनर्जेटिक है पूरा पूरे प्रोग्राम में लोग झूमते हैं और नाचते हैं पूरे सुबह, मतलब 3 बजे 4 बजे तक ये माहौल रहता है। तो अद्भुत लोगों का प्रेम रहता है। जैसे वो तो प्रोग्राम की बात हो गई। अब मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ी संगीत की ओर आना चाहता हूँ।
परिवर्तन ही संसार का नियम है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी संगीत में कैसा बदलाव देख रहे हैं 2000 से लेकर 2026 तक? देखिए, बदलाव तो ऐसा है, संगीत तो बदलाव तो आप पहले ही बोले, नियम है तो परिवर्तन। बदलाव अच्छी बात है, बस इतना बदलाव ना हो कि उसकी जो खुशबू है वो नहीं हटनी चाहिए। मैं देखिए, मेरा भी एक गाना भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, हाय रे सुंदरिया झाका नाना, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन मैंने उसमें ददरिया का धुन रखा है जी। तो मैंने खुशबू को नहीं छोड़ा। भले मैं म्यूजिक को चेंज किया, रिदम चेंज किया, सारा चीज़ चेंज किया, लेकिन उसकी जो खुशबू है, जो धुन की खुशबू है, मतलब जैसे अपन राजस्थान का कोई गाना सुनते हैं, कोई गुजरात का गाना, तो अपन को समझ में आ जाता है कि ये राजस्थान गाना, राजस्थानी है, ये गुजराती है, या जो भी हो। तो छत्तीसगढ़ी की जो माटी की खुशबू है वो हर गीत में रहना चाहिए। ये आज के जितने भी बना रहे हैं गाने, जो कंपोजर हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, बदलाव एकदम से बदलाव ना हो कि छत्तीसगढ़ी संगीत खत्म हो जाए। मैं इसी से लेकर अगला सवाल है, दूसरे राज्यों के गीत छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं, चाहे वो पंजाबी की बात करें, बिल्कुल, लेकिन छत्तीसगढ़ी गीत दूसरे राज्यों में नहीं पहुंच पाते, क्या कारण मानते हैं आप इसका? अब देखिए, स्कोप तो बढ़ता जा रहा है और छत्तीसगढ़ी संगीत एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है कि हम दूसरे राज्यों के गीत हम यहाँ पे गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं, लेकिन हमारा गीत वहाँ पे डिमांड नहीं होता है। ये थोड़े से अब कोशिश में तो हम ही लोग लगेंगे, अब कोशिश में तो लगे हैं और आगे कुछ अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ी संगीत प्रेमी जो है वो नई चीज़ों को बहुत कम स्वीकारता है। हाँ, चाहे वो किसी नए तरह के गाना बनाया जाए, तो वो उस पर पुराने रिदम उनको चाहिए रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये कारण क्या है? या दर्शकों का मनोभाव है या कलाकार? वही तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जो उसकी खुशबू है, माटी की महक है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एकदम से आधुनिक अगर म्यूज़िक संगीत आ जाएगा ना, वो भी ज़रूरी है, पर उसमें छत्तीसगढ़ी खुशबू होना चाहिए, तभी यहाँ पे स्वीकार करेंगे लोग। और एक बात, अगर वेस्टर्न म्यूज़िक सुनना होगा तो लोग छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक को क्यों सुनेंगे, डायरेक्ट बॉलीवुड के गाने सुनेंगे ना। नहीं तो दूसरे राज्यों के गीतों में नए प्रयोग सफल हो जाते हैं बहुत सारे जगहों पे। ये यहाँ भी प्रयोग हो रहा है, यहाँ भी प्रयोग हो रहा है, और बहुत सारे आप देख लीजिए, मोनिका वर्मा ने जो गाना एक कभी कुछ समय पहले मोहनी करके गाना आया था, मोनिका वर्मा और हमारे दोशांत भाई ने गाया था इसको, ट्रेंडिंग में था, कितना ट्रेंडिंग हुआ था, आज कितना 250 मिलियन उसके जो व्यूज़ हैं, तो प्रयोग तो हुआ ना। किली पॉल जैसे लोग उस पर बिल्कुल। नहीं, मैं एक्चुअल में जैसे छत्तीसगढ़ी संगीत है वो उतना सफल नहीं दिखता जितना दूसरे वो दिखता है, इसलिए मेरा ये सवाल था। जैसे तो ये मनोभाव दर्शकों का है या फिर हमारी संगीत में कुछ कमी दिखती है? देखिए, कमी तो हम तो कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा ही हो, है ना। अब वो लोग उसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं, बाकी छत्तीसगढ़ी संगीत का स्कोप बढ़ता जा रहा है और थोड़ा नहीं, चेंजेस तो हर गानों में दिख रहा है। हाँ, लेकिन जितना स्कोप अन्य राज्यों के गीत जो अपन देखते हैं, वैसा स्कोप अभी छत्तीसगढ़ी संगीत को लेकर अभी नहीं हुआ है, आगे होगा, यही उम्मीद है। आपको कभी फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला है? हाँ, फिल्मों में तो बहुत सारे गाने जो मेरे जॉनर को जो शूट करते हैं, मैं हर गीत नहीं गाता, तो मेरे जॉनर को जो शूट करते हैं गाने, वो मुझे मिल ही जाते हैं। क्योंकि सिनेमा में ये कहा जाता है कि बिना जैक लगाए कुछ मिलता नहीं है, तो आपने कहा? और नहीं, मैं कहीं जैक नहीं लगाता, मैं सिर्फ ऊपर वाले के पास जैक लगाता हूँ, बाकी वो जितना देगा उतना मेरे को स्वीकार है। हिंदी सिनेमा में गाना गाने का शौक बिल्कुल है, जब कभी ऐसा ऊपर वाले का कृपा होगा तो बिल्कुल हो जाएगा। आपके हिंदी गाने भी शायद तक वो? हाँ बिल्कुल, मैं तो हिंदी गाया करता था, अभी तो छत्तीसगढ़ी अभी चालू किया हूँ। बाकी हिंदी गीत, गज़ल, भजन, जितने भी हिंदी गाने हैं वो मेरे खुद के कंपोज के गाने में गाता हूँ। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, एक गीत हमारे दर्शकों को आप गुनगुनाएं। कौन सा, छत्तीसगढ़ी? हाँ, छत्तीसगढ़ी। आज जैसे आमा मोर का गीत। अच्छा। आमा मोर मिनेश साहू जी का ये गीत लिखा हुआ है, अद्भुत गीत है ये। और जब मैं इस गीत को रिकॉर्ड कर रहा था, मैं सोचा नहीं था कि ये लोग इतना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें इतने ऐसे शब्द है उसमें। तो उस समय मैं खुद सोचा कि इसको गाने में मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है तो लोग इसको स्वीकार कैसे करेंगे, लेकिन वो इतना वायरल हुआ वो गीत, मैं सोचा नहीं था। मिनेश भी ऐसे चर्चा कर रहा था तो बता रहे थे कि वो
कई बार उनको रिटेक करना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल रिटेक करना। और उस गीत में ऐसा है कि सांस का बड़ा खेल है। वो एक बार चालू होता है तो पूरा, इसलिए मैं लाइव कार्यक्रम में बहुत कम गाता हूँ मामा। 4 लाइन गा के खत्म कर देता हूँ। लेकिन वो क्या है, अपन स्टूडियो में रीटेक कर लेते हैं, लाइव में नहीं हो पाता ना, तो उसका 2 लाइन सुना रहा हूँ। बिल्कुल। तो लाली के लुगरा गजब खोले ना, तोरे झुल झोले रंगे ना नजर झोले ना, ओ हेठे हठौरे के सुरता हपौरे के, मन ओले हावत मोरे आम मोरे के हो। वाह, ऐसे ऐसे शब्द है उसमें। अद्भुत रचना है मिनेश जी का ये। बहुत शानदार ये गीत है और आज भी लोग सोशल मीडिया में इस पर रील बनाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कुछ रोचक सवाल भी हैं। आपके सिर पर पगड़ी हमेशा दिखती है, क्या कारण है ये पगड़ी पहनने? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे गुरुजी पद्मश्री मदन चौहान जी हैं, तो उन्होंने दीक्षा ली है रावतपुरा सरकार जी से। जी। वहीं से एक वो भी बांधते हैं, गुरुजी भी बांधते हैं। मैंने थोड़ा चेंज किया आज के हिसाब से, बाकी है वही। गुरुजी की ये देन है। गुरुजी से मैंने, उनसे एक्सपायर होके मैं, और बोला जाए तो एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत मैं साफा में बांधता हूँ, और ये सिर्फ कार्यक्रम में बांधता हूँ, और ऐसे कुछ चीज़ में मैं कभी भी ये नहीं बांधता। उसका एक सम्मान है। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि आपको पान खाने का बड़ा शौक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कोई राज है या राज नहीं, कुछ ऐसा नहीं, आदत है। और पान के लिए सवाल बहुत आते हैं मेरे पास कि पान का क्या है, क्योंकि मैं पान बहुत खाता हूँ। बहुत मतलब, लोग जनरली कितना पान खाते होंगे दिन में? 2-4। हाँ। मेरे कम से कम 12 से 14 पान रहते हैं, तो इसलिए बहुत सारे सवाल रहते हैं। अभी भी थोड़ा कम किया। बाकी पान का ऐसा कोई राज नहीं है, बस आदत है। स्टूडियो पर बैठे बैठे या जो भी हो प्रोग्राम में, ऐसा कोई खास तो बात रायपुर नहीं। में सबसे अच्छा पान कहाँ मिलता है? हाँ बिल्कुल। रायपुर में सबसे अच्छा पान मैं जहाँ पे खाता हूँ, कोतवाली में एक पान दुकान है, कोतवाली चौक में, वहाँ पे भगत सिंह चौक में 2 जगह पान दुकान है, वो बहुत अच्छा मिलता है मेरे हिसाब से। बाकी तो बहुत सारे पान दुकान है। आपके गीत जो हैं वो कंचन जोशी जी के साथ बहुत आते हैं। हाँ। क्या आपको कोई दूसरा गायक पसंद नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, मैं कंचन को बहुत सारे गाने गवाया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि कंचन ने पहला गाना मेरे साथ ही गाया था। अच्छा। वो एक तरीके से, वो मेरे को राखी बांधती है वो, और भैया भी मानती है और गुरु भी मानती है मेरे को, और छोटी बहन है। तो उस समय ऐसा था कि कंचन का उस समय बहुत नाम नहीं हुआ था, तो वो उसको मैं बुलाया करता था, और कुछ भी गाना बना रहा हूँ, कोई भी, सीधा कंचन आके गा देना। तो इतना सारा गाना गाई है मेरे साथ वो, और आज भी गा रही है। आज बहुत टैलेंटेड सिंगर है वो। क्योंकि जब हमने कहा था कि आपसे बातचीत करेंगे तो सोशल मीडिया में कई सारे सवाल आए थे, तो इसमें से एक सवाल ये था कि उनको कोई दूसरा एक गायिका पसंद नहीं है क्या? कंचन जोशी का ऐसे नहीं है, और भी गायिका को मैं गवाया हूँ। अनुपमा मिश्रा जी है, मोनिका वर्मा है, बहुत से। हाँ, कंचन का ज़्यादा है गाना मेरे साथ। हाँ। तो संगीत के अलावा, चूँकि संगीत एक सीमित आय का साधन देता है, तो और कौन से आय के साधन आपके पास हैं? मैं, ईश्वर ने इतना, कृपा है ईश्वर का और माँ पापा का आशीर्वाद है कि हमारा स्टूडियो है। तो वहाँ भी जब कार्यक्रम नहीं रहता है और कुछ नहीं रहता, तो हम स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग करते हैं। वहाँ से एक आय का साधन है मेरा। अच्छा। साइंस स्टूडियो रायपुरा में है, वहाँ मैं बैठता हूँ, भाई और मैं वहाँ बैठ के दूसरे को भी रिकॉर्डिंग, और मेरे जितने भी गाने हैं वही रिकॉर्डिंग हुए। क्योंकि संगीत के क्षेत्र में कई लोगों को देखा जाता है, छत्तीसगढ़ के खासकर, हाँ, जीविकोपार्जन के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल है। और आज तो भगवान की दया से हमारा रोजी रोटी चल रहा है, लेकिन हाँ, है तो बहुत कठिन है संगीत में रहकर अपने जीवन को यापन करना। आपके खुद के प्रोडक्शन हाउस? खुद के प्रोडक्ट, अभी यूट्यूब चैनल है मेरा। अच्छा है, विवेक शर्मा ऑफिशियल। उसमें कुछ गाने आते रहते हैं, बाकी तो बहुत सारे चैनल में। दर्शकों को इस चीज़ में बड़ा दिलचस्पी रहती है कि वो यूट्यूब से कितना अर्निंग होता है। विवेक शर्मा जी की अर्निंग कितनी होती होगी यूट्यूब से? नहीं, मैं पहले बताया कि मैं ज़्यादा वीडियोस में डाल नहीं पाता, तो अभी तो मैं कुछ नहीं है, अभी ऐसा है। एक दर्शक ने हमको ये भी सवाल करने को आपसे कहा है कि विवेक शर्मा जी अपने कार्यक्रम की कितनी फीस लेते हैं?
देखिए अभी कार्यक्रम का फीस मेरा ऐसा है कि रायपुर के आसपास देख देख के, अब देखिए मैं और मैं अभी ये जो बात निकला है इसमें बता रहा हूँ मैं, जब मैं भजन का कार्यक्रम करता था जी। तो उस समय शुरुआत में बता रहा हूँ, उस समय लोग सुंदरकांड का पाठ करते थे, 500 रुपये मिलता था उस समय। 500 रुपये उस समय बहुत था। बहुत था। फिर वो धीरे से 5,000 10,000 फिर लास्ट में हम लोग 15 से 20,000 रुपये में कार्यक्रम करते थे विद साउंड। और आज भगवान की दया से मैं 1,80,000 1,70,000 के आसपास में फीस लेता हूँ। हाँ, अब पूरा एक बाकी जहाँ पे हाँ बहुत, क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम बड़ा है, लोग ज़्यादा हैं, तो उतना तो होता ही है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा और संगीत को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में फिल्म विकास निगम बनी है। ये निगम जो है अपने उद्देश्यों में कितना सफल हुआ है? देखिए फिल्म विकास निगम तो पहले से ही था, जब से मतलब मेरा देखना ये है, बाकी तो लोगों का विचार अलग अलग होता है। हाँ। मोना सिंह जी जब से आई हैं तो तब से कुछ एक्टिविटी मुझे देखने मिली है, और आगे भी, और क्योंकि वो अपने काम में बहुत एक्टिव है मोना सिंह जी, तो कुछ अच्छा होगा यही उम्मीद है उनसे। ठीक कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोक कलाकारों की जो है दुर्दशा कही जाए, या उनके ऊपर उतना ध्यान सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता। हाँ, नहीं दिया जाता। क्या करना चाहिए सरकार को इसमें? देखिए मेरा कहने का ये मतलब है कि अब मैं आपको बताऊं, मैं संस्कृति विभाग के कार्यक्रम नहीं करता हूं। लोग इतना विभाग के कार्यक्रम करते हैं, लोग आश्चर्य करते हैं कि आप, मेरे को बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं संस्कृति विभाग के, मैं नहीं करता। इससे पहले मेरे कम से कम अभी तक आज के डेट में 10 से 12 कार्यक्रम का मेरा भुगतान रुका हुआ है। तो सवाल ही नहीं उठता है कार्यक्रम करने का। हाँ बिल्कुल। तो हम जेब से डाल के हम कार्यक्रम थोड़ी करेंगे। और मेरा इतना जानना है, इतना मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि भाई संस्कृति विभाग ही तो साथ देगी कलाकार का, दूसरा विभाग थोड़ी देगा साथ। तो उनके सम्मान में कमी है कहीं ना कहीं। हाँ, कई कलाकारों ने ये आरोप भी लगाया था कि ग्रेडेशन, वहाँ आप जाएंगे भी तो आप कोई भी रहें, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। कई कलाकारों का ये आरोप था कि उनका ग्रेडेशन कम कर दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, ए ग्रेड आर्टिस्ट को सीधा सी मतलब बी, और अभी तो नया कुछ निकला है कि उनको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा ग्रेडेशन के लिए, ऐसा वैसा, तो बहुत सारी चीज़ें, मैं इसलिए दूर रहता हूँ। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कलाकार हैं, वो अब नेता बन चुके हैं। आपकी भी इच्छा होती है कि नेता में विलीन थोड़ा? नहीं, देखिए अभी तक तो ऐसा इच्छा कोई है नहीं, बाकी ईश्वर की कृपा है, ईश्वर जब चाहेगा तो। लेकिन पहले संगीत पहले अभी अच्छे से कर लें, क्योंकि दोनों चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। दो नावों में हाँ हाँ, नहीं वो बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले अभी संगीत के लिए जब ईश्वर ने चुना है तो उसको पहले अच्छे से कर लें, बाकी ईश्वर की कृपा है। संगीत के पैमाने में आप अपने आप को कितना सफल मानते हैं? सफल तो नहीं मानता मैं बिल्कुल, और मैं भी अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ और कुछ अच्छा बड़ा करना चाहता हूँ। और जितना मेरे को लगता है कि ईश्वर अभी तक साथ दिया है तो आगे भी देगा। कुछ अच्छा करना है, बस कुछ अच्छा करना है और अच्छा संगीत को लेके आना है। छत्तीसगढ़ी संगीत को आगे और बढ़ाने के लिए आपके मन में कुछ विचार होगा? पुराने गीतों को लाना है मुझे, पुराने गीत जो, जैसे मेरा गाना था मन के मन मोहनी मोर दिल के थे जोगनी वो ठुमुक दान के, ये बहुत पुराना गीत है। ये गाना हमारे दर्शकों को थोड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। इस गीत को शेख हुसैन जी ने गाया है, इस गीत को। मन के मन मोहनी मोर दिल के ते जोगनी ओ ठुमुक दान के तोर काया पलट गे वो मयाला डार के खोपा मडार फुंदरा जियाबो खोपा मडार फुंदरा मुड़े मबो है गगरावो आँखी माया जे कजरावो ठुमुक दान के तोर काया पलट गए वो मयाला डार के। आज भी देखिए, आज भी इस गीत को सुन रहे हम तो आज मतलब दिमाग तरोताजा हो जा रहा है। वो रिदम, वो शब्दों का चयन, धुन की खुशबू, कोई भी बोल देगा कि छत्तीसगढ़ी गीत है। ये मेरा कहने का मतलब है कि आज के जितने भी गाने में बन रहे हैं ना,
थोड़ा माटी की खुशबू होना चाहिए। अब ये पूरा पॉडकास्ट अंतिम चरण पे है। हमारा अंतिम चरण में एक वो रहता है सेगमेंट कि हम रैपिड फायर के जरिए उनको जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि आपको खाने में क्या पसंद है, चीला या अंगाकर? चीला। साग भाजी की बात करें तो चेंच या अमारी? अमारी। जिमी कांदा या कढ़ी? जिमी कांदा। गीत में हिंदी या छत्तीसगढ़ी? छत्तीसगढ़ी। विधा की बात करें तो उस पर लव स्टोरी सॉन्ग या फिर जस गीत? जसगीत। ये हमारा रैपिड फायर था। अच्छा जवाब था आपका। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक आप सोन मछली वाले जो गीत है उसको गुनगुनाइएगा। मन के समुंदर मतौरा था, जैसे कमल संग पानी, तोर बिना जीना मुश्किल है, तही हवस जिन गाने, तै मोरे आशा मैं तोरे प्यासा, तही हवस वो सोन मछरी, सोन मछरी वो रानी सोन मछरी, सोन मछरी वो रानी सोन मछरी, सोन मछरी वो रानी सोन मछरी। वाह, आज शादियों में ये गाना बहुत ज़्यादा बहुत डीजे में साउंड सर्विस वाले लोग इतना चलाते हैं, हाँ, पूरे वायरल है छत्तीसगढ़ में। बहुत वायरल है। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मशहूर सिंगर विवेक शर्मा जी। उनसे बात किए और उनके कला यात्रा के बारे में हम सब ने जाना। विवेक शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आने के समय देने के लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब एक नए कलाकार के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जोहार। देखते रहिए IBC 24 डिजिटल।